जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, मतलब ऊंचाई एवं दूरी वाला, ये त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना त्रिकोणमिति बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये सवाल हल नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि हमने पिछले वाले जो टॉपिक कभी कंप्लीट करवाया है, जस्ट कल करवाया है एक दिन पहले, वो कौन सा है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के मान लो से कि पार्ट आपने नहीं देखे हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ा है डिटेल में, तो आप जरूर एक बार पार्ट वाइज पढ़ लें। टोटल 5 पार्ट में टोटल डिवाइड किया उसको और बहुत बारीकी से समझाया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, उसको कंप्लीट करें। उसके बाद फिर यहाँ पर आप ये देखें कि ऊंचाई एवं दूरी, यदि आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पे ऊंचाई एवं दूरी, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे थोड़ा सा ये देख लें। तो सिंपल फंडा है, या तो कभी कभी ऊंचाई निकालने के लिए बोले या फिर कभी कभी दूरी निकालने के लिए बोल सकते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे डायग्राम पे, और ये जो डायग्राम बने हैं इनसे एकदम सटीक तरीके से क्लियर होगा, केवल डायग्राम को देख के समझ में आएगा। ठीक है, चले देखो इसको। अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला वाला डायग्राम यहाँ पे लिखा है और दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इधर यहाँ पे खाली जगह है। खाली जगह क्यों छोड़ा है यहाँ पे? ताकि इसके बेस पे मैं यहाँ पे आपको समझा पाऊँ। ठीक है, पूरा रिप्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, एक्सप्रेस कर पाए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दिखता है एक टावर, यहाँ पे लिखा हुआ है, टावर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से कुछ दूरी पर, ठीक है, इस टावर से कुछ दूरी पर, मतलब यहाँ पे दूरी मान लेते, ये वाली क्या है? दूरी है। ठीक है, ये क्या है? दूरी। तो इधर ये वाली भी क्या है? दूरी है। राइट, ये दूरी। तो इस तरीके से टावर से ये दूरी है, ये भी टावर से दूरी है, यहाँ पर बी है। ठीक, इस तरीके से है, ये अवनमन लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो टावर से किसी x दूरी पर, मान लेते हैं कि यहाँ पे दूरी क्या है? x है। x दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये समझ लो थोड़े टाइम के लिए कि ये जो व्यक्ति है ये जमीन के अंदर ही गड़ा है, केवल मुंडी ऊपर दिख रही है। जैसे रेत में बहुत सारे लोग करते हैं जानबूझ के वीडियो बनाने के लिए, कि रेत में वहाँ पर अंदर अपने आप को ढाक लेते हैं और केवल मुंडी ऊपर रखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है। ठीक है, या फिर जमीन में गड्ढे में खड़ा है, जिसकी मुंडी केवल दिख रही है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेगा ये? यहाँ से ये इस टावर की चोटी के ऊपर यहाँ पे इसको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर देख रहा है, इसका मतलब ये है कि जब भी ऊपर देखेगा कोई भी व्यक्ति, तो उसकी जो नजरें होगी, उसकी आंखें होगी, वो ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से करनी पड़ेगी, ऊपर करनी पड़ेगी। तो ऊपर से आपको याद रखना है उन्नयन कोण, ऊपर से याद रखना है उन्नयन कोण। जब भी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें नजरें ऊपर उठानी पड़े तो उन्नयन कोण वहां पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा है? उन्नयन कोण। कहाँ पर बनेगा? तो ये इसकी जो आंखें हैं, इस आंखों की क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा होती है, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। ये वाले कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। और ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्षैतिज रेखा। राइट, तो इस तरीके से 2 रेखाओं के बीच में यहाँ पे जो कोण बना है, ये इस कोण को हम क्या लिखें? थीटा लिख दें। तो ये कोण कौन सा होगा? तो ये कोण होगा उन्नयन कोण। कौन सा होगा? उन्नयन कोण। इतना क्लियर हुआ? जब भी किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखेंगे, या फिर ऊपर पेड़ पर कोई फल लगा हुआ है, उस फल को हमको नीचे से देखना है, तो वहां पर हमारा कौन सा वाला कोण काम करेगा? तो हमारी जो ऊपर आंख और उस फल को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको दृष्टि रेखा बोल देंगे। और नॉर्मल हमारा जो क्षैतिज रेखा ये वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा होती है, उनके बीच का जो कोण होता है वही क्या होता है? उन्नयन कोण होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे समझ गए। बाकी 10वीं में काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब उन्नयन कोण के लिए क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि यही व्यक्ति जो पहले गड्ढे में रख के, जमीन में रख के केवल मुंडी ऊपर निकाल के देख रहा था टावर के ऊपर, लेकिन अब क्या किया इसने कि यहाँ से गड्ढे से निकल के इस टावर के ऊपर ही चढ़ गया ये। ठीक है, ऊपर ही बैठ गया जाके। अब यहाँ पे ऊपर बैठ गया और उसके बाद में यहाँ से बैठे बैठे क्या कर रहा है? यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है गोल सा एकदम। ठीक, इस पत्थर को देख रहा है ये। ठीक है, ये जो पत्थर है जमीन पर, इस पत्थर को क्या कर रहा है? देख रहा है पत्थर को। तो यहाँ से ऊपर से जब नीचे देखेगा तो उसकी जो नजरें हैं उसको नीचे झुकानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था? नीचे से ऊपर देख रहा था तो नजरें ऊपर जा रही थी, तो उन्नयन कोण बन रहा था। लेकिन ऊपर से देखेगा तो नजरें नीचे झुकानी पड़ेगी, नजरों को थोड़ा सा नीचे से की साइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है?
अवनमन कोण बनेगा। कौन सा? जब भी ऊपर बैठ के नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, और जब भी नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। इतना याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर ये व्यक्ति बैठा है, इसकी नज़रों का जो क्षैतिज रेखा है वो कौन सी है? तो ये वाली नज़रों, आंखों के सीध वाली रेखा, सीधी सीधी, ये क्षैतिज रेखा बोलेंगे इसको। और जहाँ से इस पत्थर को देख रहा है तो पत्थर उसकी आंखों से मिलने वाली जो किरण है या फिर रेखा है वो कौन सी है? दृष्टि रेखा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना है ये वाला थीटा कोण, ये कौन सा है? अवनमन कोण है। कौन सा है? अवनमन कोण, राइट। अब ये अवनमन कोण यहाँ पर ये बना है, लेकिन यही कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि ये कोण इस कोण के बराबर क्यों होता है, ये 9th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो कैसे? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो, यहाँ पर क्या है? समांतर रेखाएं। कौन सी? समांतर रेखाएं दोनों। अब यहाँ से मान लो कि एक किरण यहाँ से आए या फिर एक रेखा यहाँ से खींच दे इस तरीके से, तो अब यहाँ पर इसको यहाँ पर भी काटा है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है ये, और इधर वाला दूसरी रेखा को काटा तो ये वाला कोण, ये आपस में क्या होते हैं? एकांतर कोण, या मतलब यहाँ पे क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये मान लो θ1 ले लो, तो ये सामने वाला, इसके सामने वाला कोण ये वाला कौन सा होगा? तो ये भी θ1 होगा, मतलब बराबर होगा, ठीक। तो इस तरीके से सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और एकांतर कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, आमने सामने वाले, और ये इस तरीके से एकांतर कोण, राइट। तो इसी टाइप से या इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हम इस कोण को और इस कोण को बराबर कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो अब यहाँ पे इनके बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, और प्रश्न किस टाइप का पूछा गया है 2017 वाली एग्जाम में। एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। बाकी एमपी पुलिस, एमपीएसआई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वाली जो एमपी पुलिस की एग्जाम हुई है उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। पहले वाले प्रश्न पत्र में इस टाइप के प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अब आना चालू हो गए। तो एमपीएसआई वाले खास करके ध्यान रखें, और एमपी पुलिस कांस्टेबल वाले, ठीक है। चलिए, तो इसको यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये θ2 ले लो, और ये भी क्या है? θ2 बराबर है, θ1 बराबर है। ये कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वाले सवाल वो गलत कर जाते हैं, ठीक। चलिए, तो हटाएं इसको, सबसे पहले इसको लिखना चाहे लिख लें ये वाले को, और उसके बाद में इन्हीं को हम प्रश्न के रूप में लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है? इसको हटा लें। तो सबसे पहला वाला प्रश्न ये है इसके लिए कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि इस टावर से इसकी दूरी, या इस टावर से इसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कितना? 100 मीटर। कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, इतना दिया हुआ है, राइट। अब 100 मीटर आपको दिया हुआ है, ये दूरी 100 मीटर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, और आपको ये बोला है कि इस टावर की हाइट ज्ञात करें कि इसकी हाइट कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, ये दिया हुआ है। और अब इसको आपको हल करने के लिए बोला है, तो चलिए इसको हल करें। तो सबसे पहला यहाँ पर ये है कि पहला वाला है ये, और ये कौन सा है? दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपको इसको निकालने के लिए त्रिकोणमिति में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ पर ये वाला जो टावर है ये क्या है? लंब है, और ये वाला क्या है? आधार है, ठीक है। मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ पे इस तरीके से ये और इस तरीके से, ठीक, इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज ये वाला। तो अब यहाँ पर क्या है? ये वाले हो गए ऊंचाई, मतलब ये क्या है? लंब हुआ, ठीक है, क्या हुआ? लंब। और ये कौन सा हुआ? आधार हुआ। और ये कौन सा है? कर्ण हुआ, ठीक। इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला 100 दिया हुआ है आपको, और ये वाला आपको निकालना है, ठीक, ये निकालना है। तो अब यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे जो भुजाएं आपको दी है न, केवल उसी को लेके हल करना है। जो भुजाएं आपको दी है, 2 भुजाएं आपको दी रहेगी, ठीक है, एक तो लंब दिया है, एक आधार दिया है। अब आप ये बताएं कि लंब बटा आधार ये किसका सूत्र होता है? लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये होता है tan थीटा का। किसका होता है? tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो tan थीटा। अब tan थीटा, अब थीटा की जगह यहाँ पर सपोज आपको दिया हुआ है कितना? तो यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम रख लें इसको 60 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न अभी हमने बनाया है ये वाला, लेकिन इसी टाइप के प्रश्न एसएससी में खूब पूछे गए, बहुत अच्छी तरीके से पूछे गए 2017 वाली में और 19 वाली में, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक। अब tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। यहाँ पे थीटा की जगह 60 रख लो,
अब यहाँ पे इसको मान रखो और हल करो इसको, सिंपल फंडा है। कैसे? लंब कितना है h है तो h रखो, आधार कितना है तो आधार कितना है 100 है तो यहाँ पे 100 रखो, बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है, करनी आपको जो सारणी मैंने बताई थी कल वाली क्लास में, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था सारणी को कैसे याद करना है, बड़ी आसानी से याद रहेगी। ठीक, नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना एक बार जाके। तो यहाँ से h का मान निकाल लो और 100 का इधर गुणा कर लो तो √3 100 √3 100 √3 मीटर। ये रहेगा क्या? ये आपके इस खंबे की या फिर इस टावर की हाइट रहेगी, ऊंचाई रहेगी। क्लियर रहता? अब यहाँ पे जो √3 है इसका मान यदि ऑप्शन में यही आंसर है तो फिर आपको इसका मान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यदि आपको कुछ अलग आंसर दिया है और पॉइंट में दिया हुआ है तो √3 का मान आपको रख लेना है। √3 का मान यहाँ पे रख के गुणा कर देना, इसमें 1.73 ये √3 का मान होता है। ठीक है, तो इसका इसमें रख के गुणा कर देंगे तो जो पॉइंट वाला यदि आंसर दिया हुआ है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो अधिकतर ये दे देते हैं ये वाला, और प्रश्न में भी यहाँ पे इसका मान दिया हुआ रहता है। ठीक है, प्रश्न में दे देते हैं कि √3 का मान ये अप्लाई करें, ठीक है, इस्तेमाल करें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इसका काम तो हुआ कंप्लीट कि यहाँ पे टावर की हाइट निकाल ली हमने, तो ऐसा प्रश्न बनेगा सबसे पहला वाला। ठीक है, अब दूसरा किस टाइप का प्रश्न बनेगा? दूसरे में ये हो सकता है कि आपको टावर की हाइट दी हो और यहाँ पे दूरी निकालने के लिए बोल दे। ठीक है, टावर की हाइट दी और दूरी निकालने के लिए बोल दे। अब वैसा प्रश्न भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लो एक बार। ठीक है, ये वाले को लिख लो, इसको मिटा कर फिर यही करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि ये टावर है। दूसरा प्रश्न इसी से बनाते हैं, पहला इससे बना लिया। ठीक है, इससे बनाते हैं। यहाँ पे जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई आपको h बराबर दी है कितनी, तो 30 मीटर यहाँ पे दी है। कितना? 30 मीटर, इतना ऊंचा है। ठीक है, फिर आपको ये बोला है किसी दूरी ज्ञात करें। दूरी, तो दूरी यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पे दूरी x मान लेते हैं x है, और इसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। और यहाँ पे कोण थीटा बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो थीटा बराबर मान लिया यहाँ पे कि 45 डिग्री दिया हुआ है। कितना? 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कोण कितना था? 60 डिग्री था। उन्नयन कोण 60 डिग्री था और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ठीक, अभी मैंने अवनमन का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे अवनमन लिखा हुआ है, मतलब ये मत समझना कि सर यहाँ तो अवनमन लिखा है, आपने यहाँ पे ये कोण बना दिया। तो यहाँ पे मैं उन्नयन कोण के सवाल केवल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि इसमें उन्नयन कोण इतना है, तो ये डायग्राम कैसा बनेगा थोड़ा सा ये देख लो। तो डायग्राम बनेगा इस टाइप का। ठीक, ये कोण कितना है, तो कोण है 45 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ हाइट कितनी है, तो हाइट आपको 30 मीटर दिया हुआ है। और दूरी कितनी है, तो दूरी आपको नहीं पता, ये निकालना है x, ये निकालना है। ठीक है, a b और ये c, इस टाइप से। अब यहाँ पे निकाल लो इसको, दूरी करना तो वैसा ही है। फिर से दो भुजाएं आपको दी है, लेकिन कौन कौन सी दी है? लंब दिया है, आधार दिया है, या फिर कर्ण दिया हुआ है, ये आपको पहचानना है। ठीक, तो ये वाला भुजा कौन सी होगी? सबसे लंबी वाली ये कर्ण होती है। ये कौन सी है? लंब है। और यहाँ पे ये कौन सी? आधार है। इसका मतलब आपको लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे लंब लिखो और यहाँ पे क्या है? आधार लिखो। आप बताइए किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है? तो ये tan थीटा का फॉर्मूला है। किसका है? tan थीटा का। राइट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम tan थीटा, tan, और थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री। राइट, इस तरीके से बराबर लगा लेंगे। और लंब कितना है? 30 मीटर है, तो यहाँ पे 30 मीटर लिखा। और आधार कितना है? x है, x अपने को निकालना है। तो tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 30 बटे में x। x का 1 में गुणा कर दो, तो x का 1 में करेंगे तो x बराबर ये कितना आएगा? 30 डिग्री, 30 मीटर। यहाँ पे कितना आएगा? 30 मीटर। इसका मतलब ये है यदि खंबे की या फिर टावर की ऊंचाई 30 मीटर है और कोण जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री है, तो फिर यहाँ पर इसकी दूरी किसकी? यहाँ पर टावर से इस पॉइंट की दूरी या फिर टावर से यहाँ पे जो भी व्यक्ति खड़ा है उसकी दूरी कितनी होगी? तो 30 मीटर ही रहेगी। कब? जब कोण 45 डिग्री है तब। यदि दूसरा कोण होगा तो फिर दूरी दूसरी आएगी यहाँ पे। ठीक है, सपोज मान लो से कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 45 की जगह आपको 60 डिग्री दिया हुआ होता, तो फिर कितना आता? तो फिर अलग आता यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 60 डिग्री लेके देखते हैं हम।
60 डिग्री। देखो यहाँ पे ये है, ये अब यहाँ पे ये तो 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये कितना आपको 60 डिग्री मान लिया अपन ने, ठीक है। ये अब निकालना क्या है, ये आधार। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टावर है, तो अब यहाँ पे क्या है, लंब बटा आधार ही आएगा, मतलब टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार है 30 बटा ये 30 बटा x, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है √3, ठीक है। इसका मान कितना होगा, √3। तो यहाँ पे √3 बराबर 30 बटा x। इसका इधर गुणा करो और इसको इधर लाओ, ठीक है। x को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। तो यहाँ पे x बराबर आएगा कितना, 30 बटा √3, ये आएगा, ठीक है। ये लिखा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे √3 है ना, इसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन में, यदि ये दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंसर में कुछ अलग दिया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, और ये करना पड़ेगा कि ये 3 है ना, ये वाला 3, इसको 2 बार लिखो, √3 गुणित √3 गुणित 0 है तो 0 को 10 के रूप में लिख लो, और बटे में क्या है, √3, ठीक है। इतना करना। अब इतना यहाँ पर किया है तो इससे ये कट जाएगा, और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10√3, कितना आएगा, 10√3 मीटर, ये है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको कोण चेंज होगा तो फिर आपकी जो भी दूरी है या हाइट है सब चेंज होगा, ठीक है। 45 डिग्री है तो जो है यहाँ पर है वही आएगा, लेकिन कोण अलग आया तो फिर अलग आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये बात हुई किसकी, ये हुई उन्नयन कोण की। किसकी, उन्नयन कोण की, मतलब नीचे से ऊपर देखने वाले कोण की, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे से ऊपर देखने वाले कोण की। लेकिन अब हम बात करें कि कोई व्यक्ति ऊपर टावर के ऊपर चढ़ जाए, ऊपर बैठ जाए, और फिर यहाँ पे ये बोले कि अब इसका अवनमन कोण इतना दिया हुआ है तो इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, ऐसा दे देंगे, ठीक। चलो उस टाइप का भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे यहाँ तक ये लिख लो, और तीसरा यहाँ पर ये भी लिख लेना कि तीसरा पॉइंट डाल के यदि यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे अलग है नीचे वाला। इतना क्लियर है। तो चलो लिखो जल्दी इसको। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखें, और यहाँ पर एक डायग्राम केवल बनाया है, मैंने प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। डायग्राम केवल बनाया है, और यही प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको दिया हुआ है कि जो अवनमन कोण है वो देखो, यहाँ पे व्यक्ति है ना, व्यक्ति टावर के ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, टावर के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ से एक बॉल को, यहाँ पे जमीन पर एक बॉल रखी है जो कि उस टावर से 200 मीटर दूर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 200 मीटर की है, ठीक है। तो इस बॉल को ये ऊपर से देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा ये वाली है, और ये कौन सी है, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है जो आपको दिया हुआ है कौन सा है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या है, अवनमन कोण है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अवनमन कोण, अवनमन कोण ये कितना है, तो ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा ये दिया है कि टावर से बॉल की दूरी, ठीक है, टावर से बॉल की दूरी, मतलब दूरी आपको दी हुई है कितनी, तो यहाँ पे 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर आपको दी है। अब निकालना क्या है, तो निकालना है आपको टावर की ऊंचाई, ठीक है, कि टावर की हाइट कितनी है। तो टावर की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पे हाइट को मान लेते हैं, ऊंचाई को हम मान लें कि यहाँ पर कितनी है, h मान लेते हैं, कितनी है, h। अब ये क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो कहानी तो वही है, कहानी क्या वही है कि यहाँ पे अब आप बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि सर एंगल तो यहाँ पे दिया हुआ है, कोण यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें त्रिभुज तो ये वाला लेना है कि यहाँ पे ये A है और ये B है और ये C है। अब कोण इसके अंदर तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था इस क्लास को उस टाइम कि जब यहाँ पे दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, इसको एक लाइन काटती है तो फिर ये वाला जो कोण होगा और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला कोण होगा, इसके सामने वाला अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और अपोजिट मतलब विपरीत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये एकांतर कोण है, यहाँ पे एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये है समांतर लाइन, ठीक। तो इस तरीके से ये कोण और ये कोण कितना, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, क्लियर है इतना। तो ये है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा। अब इतना क्लियर हुआ। तो कोण आपने निकाल लिया, कोण तो अवनमन कोण इतना है। तो अब ये बताएं तो जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा, उन्नयन कोण कितना बन गया, 60 डिग्री, कितना, वो भी कितना है
60 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे उन्नयन कोण बन गया, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है ये बनेगा ये 60 डिग्री का। तो इस तरीके से आप एंगल को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब बात रही इसकी कि यहाँ पे टावर की ऊंचाई कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, तो निकाल लो हाइट। यहाँ पर ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको एक भुजा ये पता है और एक ये पता है, मतलब लंब पता है और आधार पता है। तो लगा दो यहाँ पे लंब बटा आधार। किसका सूत्र है ये वाला, तो ये सूत्र है किसका, टेन थीटा का। किसका है, टेन थीटा का। अब टेन थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ पे रख लो कितना, 60 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लंब की जगह क्या, वहाँ पे क्या रखेंगे, एच है। लंब कितना है, एच है, एच अपने को निकालना है, तो यहाँ पे एच रख लो। और आधार कितना है, तो आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 200 मीटर है, तो यहाँ पे 200 मीटर। टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान जो होता है सारणी में वो होता है √3। कितना होता है, √3। यदि आपको सारणी याद नहीं है तो आपको फिर से बता रहा हूँ कि 5वां वाला पार्ट त्रिकोणमिति का जरूर जाके एक बार देख लें। उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है कि सारणी आसानी से कैसे याद करें। एक बार पढ़ने से सारणी पूरी कैसे याद रहेगी आपको। ठीक है, पूरा क्लियरली बताया है। और हो सके तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, उसको वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। राइट, चले तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया, तो इसका इसमें गुणा कर दो। h निकल आएगा 200 √3 मीटर। ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है, ये हाइट आ गई, मतलब h का मान कितना आया, यहाँ पे आ गया 200 √3 मीटर। ठीक, इस तरीके से आपको कर देना है, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब कुछ समझाने के लिए लिखा है, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। राइट, इतना केवल करना है। और इसमें यह भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा का मान कितना होता है, या फिर ये भुजाएं कौन सी दी है, लंब दिया है, आधार दिया है, किस में आता है, टेन थीटा में आता है। अब साइन की बात करें तो साइन में तो लंब और कर्ण आता है, तो कर्ण आपको दिया हुआ नहीं है। कोस की बात करें तो कोस में आधार बटे कर्ण आता है, तो कोस आधार यहाँ पे है लेकिन कर्ण आपको दिया हुआ नहीं है। तब लेना है कर्ण, जब यहाँ पे कर्ण, जब हमें निकालना हो कि ये वाली लंबाई कितनी है तब। ठीक, अब यहाँ पे अगला प्रश्न ले, लेकिन उससे पहले इसको लिख लें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार ध्यान से आप खुद वीडियो को रोक कर पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी दूसरी चट्टान का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोला है इसमें कि ये जमीनी तल है, इस जमीनी तल के ऊपर खड़ी एक मीनार के पाद से, पाद मतलब इसका ये जो नीचे वाला बिंदु है, निचला वाला, इस बिंदु से 129 मीटर पर खड़ी दूसरी चट्टान, मतलब यहां से यहां तक की दूसरी चट्टान ये वाली है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है ये कितनी है, तो ये यहां पर आपको दी हुई है 129 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 129 मीटर है। ठीक है, इतना मीटर ये है। दूसरी यहाँ पे चट्टान खड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहली वाली चट्टान 129 मीटर और इतना गैप है दोनों के बीच में। ठीक, तो फिर से एक बार यहाँ पे देख लें कि जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी दूसरी वाली चट्टान, ठीक है, दूसरी चट्टान का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो दूसरी वाली चट्टान का उन्नयन कोण इससे, इसका कोण कितना है, 30 डिग्री है। मतलब यहां से आप एक काम करें कि यहां से ऊपर यहां पे एक लाइन ले जाएं और ये वाला कोण कितना कर ले, यहां पे है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। यहां पे लिख लिया इस तरीके से। ठीक, अब ये बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस चट्टान की ऊंचाई यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ये वाली। ठीक है, तो इसको मान लिया अपन ने कि ये ऊंचाई कितनी है, h है। राइट, इतना क्लियर है। अब सिंपल है, इस टाइप के प्रश्न तो काफी किए अपन ने अभी। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोक के आप खुद ही कर दें इसको, और उसके बाद में जो भी आंसर आए इसको कमेंट कर देना है। ठीक, बाकी कमेंट जरूर करना है। चलिए, तो अब यहाँ पर देख लें दिया हुआ क्या है, इसमें भुजाएं कौन कौन सी दी हुई है। तो यहाँ पे ABC लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर ये वाली भुजा दी है जिसको हम लंब के रूप में जानते हैं। तो लंब कितना है, h है, और आधार दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है लंब और बटे में क्या है, आधार दिया हुआ है। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला किसका है, टेन का। लंब बटे आधार टेन थीटा का होता है। अब टेन थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। राइट, इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब
यहाँ पे फिर लंब कितना है, तो लंब है अपने पास h है जो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि h क्या है, चट्टान की ऊंचाई है। तो यहाँ पे h, आधार कितना है, तो आधार 129 है, 129 है बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख लेंगे 1/√3। ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ पे क्या करें, अब इसका आंसर निकालना है किसका, h का, तो इसका इधर गुणा कर लें इसमें, तो h बराबर आपको मिल जाएगा ऊंचाई 129 129 बटे में कितना है, √3। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से यदि एक आंसर यही है तो फिर आपका आंसर यहाँ पे है, आपको रुक जाना है। लेकिन आंसर आपको थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है कि ये आंसर आपका नहीं है, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। कैसे, तो देखो यहाँ पे अगली स्टेप में आपको क्या करना है कि h बराबर 129 बटे में है √3। अब इस √3 को क्या करना है कि इधर की साइड ऊपर भी एक बार लिखना है, गुणा करना है, और नीचे एक बार भाग देना है। ठीक है, ऐसा करना है, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे जो √3 कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो h बराबर 129, ऊपर वाला √3 ऐसा कैसा रहेगा, √3 बटे में √3 का गुणा होगा तो कितना आएगा, खाली 3 आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इससे इसको काट लें, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। आपका जो आंसर, ये आंसर आया वो कितना आया, आंसर है 4/3। ठीक है, √3। ठीक है, मतलब 43/3 मीटर, इतना ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे tan लेना है या फिर और कुछ लेना है। ठीक है, अब इसी सवाल को आपको थोड़ा सा ये बता दें कि इसमें यदि कुछ और आपको दिया होता